प्रवक्ता है। विक्रमगंज में टंकी पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का दौरा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जब जब बिहार में आगमन हुआ है तब तक सुखद और अच्छे परिणाम आए हैं। यह चुनाव के दृष्टिकोण से। विपक्ष के लोग बोलते हैं कि चुनाव है इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। अरे भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव में आएगा। लेकिन सिर्फ चुनाव ही नहीं है, मोदी जी आकर एक संदेश देना चाह रहे हैं, खास करके बिहारियों को। क्योंकि जब जब बिहार जागा है तब तब सेकुलर और कांग्रेस और वामपंथी भागा है। चाहे वो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो या समाजवादी नेता जयप्रकाश जी हैं, इन लोगों ने भी कांग्रेस के अत्याचार को तोड़कर निरस्त करके एक स्वच्छ लोकतंत्र देने का इन लोगों का बहुत पहले ही प्रयास रह चुका है, जिसका सुखद परिणाम भी आया है। नरेंद्र मोदी जी बिहार आकर एक संदेश देना चाहते हैं बिहारियों को कि जो पहलगाम की घटना हुई थी, आप याद कीजिएगा। हम किसी व्यक्ति या धर्म विशेष पर नहीं बोलना चाहते हैं। इजराइल और गाजा में जो युद्ध हुआ, हमास के लोगों को जब मार रहा था इजराइल, तो आपको पता होगा कि कितना इजराइल का तिरंगा झंडा जलाया गया। बहुत सारे इजराइल के झंडे जले, उससे हमको मतलब भी नहीं है, इंटरनेशनल इश्यूज है। लेकिन आप बताइए कि पहलगाम में जो घटना हुई, जो धर्म पूछकर मारा गया, कांग्रेस और राजद के लोगों ने एक बार भी पाकिस्तान का तिरंगा झंडा जलाने का जहमत उठाया क्या? नहीं, क्योंकि उन्हें एक वोट बैंक की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और किसी से भी कोई युद्ध किया जाता है या कोई, तो बिना तैयारी का जो भी युद्ध हुआ है, इतिहास गवाह है, वह युद्ध में निरस्त हुआ है, असफलता मिली है। मोदी जी और अजीत डोभाल जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, बैठकर रणनीति लोग तैयार करते हैं कि इस दंड का सजा पाकिस्तान को कैसे दिया जाए। और विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करने लगे। खैर, मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, वो अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्हें परिणाम भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए चीन जैसे देश को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका भी अगर बोला, दो तरफा चाल चला, तो आज कल का बयान देखिए ना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका जो है हमेशा लड़ाता है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लड़ाकर अपना व्यापार करना चाहते हैं। अब बताइए कौन बोल रहा है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है। यह हमारी ताकत के साथ साथ वैश्विक स्तर पे कूटनीतिक जीत है। जिस तरह से भारत आज इकोनॉमिकल पावर बना है, जापान को पिछाड़कर तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। तो इस सब को देखते हुए और आतंकवादियों को जवाब भी देने के लिए भारत की भूमि से बिना पाकिस्तान में घुसे हुए भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। उसी शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं और एक संदेश यहां से देंगे कि वो भारत अब 70-80 साल पहले वाला भारत नहीं है। भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, और भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। ब्याज समेत हिसाब देने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। यह हम भारतीयों का सौभाग्य है। और आगे भी जो आंख उठाएगा भारत पे, उसको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुख्य जिला प्रवक्ता हैं। पार्टी ने हमें दायित्व दिया है। और यहाँ पर भोजपुर में अभी हमारी 3 सीटें हैं, एक आरा, एक बड़हरा और एक तरान, जहाँ से तीनों माननीय विधायक यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो जनादेश मिला उसके आलोक में तो हमारे आरा के माननीय विधायक हैं पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे बड़हरा विधानसभा के विधायक है आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, और सुनील पांडे जी के जो पुत्र हैं वो भी एक युवा है। देश को युवा नेतृत्व की काम है। मतलब ये 3 तो हम आपको बता दिए। इसके अलावा जगदीशपुर से अब संदेश से हैं हमारे पार्टी के नेता राम दिनेश यादव जी, मिथिलेश कुशवाहा जी कर रहे हैं, और बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई विजय सिंह जी। भोजपुर की धरती से कितने लोग जाने की उम्मीद है? भोजपुर की धरती से देखिए, हम लोग हर तरह का व्यवस्था किए हैं। बड़ी बसें भी हुई है, छोटी बसें भी हुई है, और निजी वाहन भी हुई है। हमको जहां तक जानकारी है, आरा से लगभग अभी तक हम लोगों ने जिस हिसाब से मैंने तय कर लिया है या कार्यकर्ताओं ने जिम्मेवारी ले ली है,
उसके आलोक में आज बैठक भी हो रहा है। अभी हमारे राधा मोहन सिंह जी भी आएंगे, अभी हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे। अभी तक हम लोग 435 गाड़ी मतलब अग्रिम देकर हम लोग ठीक कर लिए हैं छोटी गाड़ी, 72 के लगभग बड़ी गाड़ियां हैं और 37 के लगभग मंझोली गाड़ियां हैं। इसके अलावा और भी हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं जिनका अपना निजी वाहन है, अपना मोटरसाइकिल है, मतलब ले देकर ये कहा जाए तो पूरे हर्ष उल्लास और उमंग के साथ भोजपुर के जनता, भोजपुर के कार्यकर्ता, भोजपुर के मतदाता और हमारे पार्टी के नेता बिल्कुल ही मतलब ये पहलगाम घटना के बाद जो मोदी जी ने जवाब दिया है, काफी हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अपना और परिचय दे दीजिए। धर्मेंद्र सिंह, मुख्य जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी भोजपुर।